चैप्टर नंबर 1 में हमने पूरे 1.1, 1.2, 1.3 में सोल्यूशन सेट फाइंड करना होता है, x की कीमत हमने निकालनी होती है। ठीक है, रिपीटेड है, x माइनस 4/x बराबर है 2। पेपर में आया हुआ है 2-3 दफा। नेक्स्ट भी चांसेस है। डायरेक्ट वेरिएशन होता है जिसमें एक चीज ज्यादा करते हैं दूसरी भी ज्यादा होती है, जिस तरह बैलून है, सिंपल एग्जांपल। ये इसका साइज पहले छोटा होता है, ज्यों ज्यों आवाज ज्यादा करेंगे उसका साइज भी ज्यादा होता जाएगा। इनवर्स वेरिएशन होता है, एक चीज ज्यादा करे दूसरी कम होती है। जिस तरह स्पीड ज्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है, टाइम कम लगता है। एक चीज ज्यादा दूसरी कम। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने पेपर के हवाले से बात किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर मैंने आपको बताया 10th क्लास के वाले मैथमेटिक्स के हवाले से। उसमें टोटल 13 चैप्टर्स थे। ठीक है, उसमें सेक्शन ए बी सी होता है, टोटल मार्क्स 75 होते हैं और टाइम होता है 3 आवर्स। ठीक है, फिर हमने एमसीक्यूज के बारे में सेक्शन ए की बात किया तो उसमें हमने टोटल चैप्टरों में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट फिर सेक्शन बी में 12 में से 9 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 36 मार्क्स होते हैं। और फिर सेक्शन सी। आज चैप्टर्स के हवाले से बात करते हैं कि चैप्टरों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है जो ज़्यादा रिपीटेड पहले भी हुए और आगे भी मतलब है कि एक्सपेक्टेड है। उसमें हम सारे चैप्टरों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस मतलब वीडियो में मैं 3 चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये गेसिंग क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कम से कम आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर रहते हैं वो रिमेनिंग वीडियो में करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास चैप्टर नंबर गेस क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स के हवाले से आपको बता देता हूं, जो ज्यादा रिपीटेड हुए और आगे भी एक्सपेक्टेड है। उसमें सॉल्यूशन यानी हल करना। चैप्टर नंबर 1 में हमने पूरे 1.1, 1.2, 1.3 में सोल्यूशन सेट फाइंड करना होता है, x की कीमत हमने निकालनी होती है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन 1.1 में आ रहा है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड 9x² - 6x + 5/9 बराबर है 0। इसमें से x की कीमत निकालनी है कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग के तरीके से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और नेक्स्ट भी इसके चांसेस है। ठीक है, इसको आप अगर आपको क्वाड्रेटिक मतलब कंप्लीट स्क्वायरिंग का कहते हैं तो फिर तो आप पाबंद है। ठीक है, आपने उसी से करना है। लेकिन आपको ऐसे कहते हैं सॉल्व, फिर आपकी मर्जी है, आप फैक्टराइज करते हो या आप क्वाड्रेटिक से करते हो या आप कंप्लीटिंग से करते हो। लेकिन हर क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, बट एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 1.2 में आ रहा है x - 4/x बराबर है 2। 1.2 में भी आपके पास टाइप्स है, 5 टाइप्स है। ठीक है, उसमें पहली टाइप हमारे पास क्वार्टिक की होते हैं, x की 4 बाई क्वाड्रेटिक भी इसकी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रिसिप्रोकल का है, नेक्स्ट केस है। तीसरे में यूजिंग फार्मूला है, चौथा एक्सपोनेंशियल है और पांचवा रेडिकल है। ये 5 केसेस है। उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, x - 4/x बराबर है 2। पेपर में आया हुआ है 2-3 दफा। नेक्स्ट भी चांसेस है। इसमें पॉइंट है, पेपर में वो क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट भी होते हैं और उसमें पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1.2 में इंपॉर्टेंट है। 1.3 के हवाले से रेडिकल की बात करते हैं। ये रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इसमें 29 - 4s बराबर है 2s + 3। सोल्यूशन सेट x की कीमत निकालने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1.1, 1.2, 1.3। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। इसको मतलब है इससे कुछ क्वेश्चन हमने उठाए थे। आज इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये 2.2 में क्वेश्चन है, x³ - y³ बराबर है x - y, x - ओमेगा y, x - ओमेगा स्क्वायर y। इसको प्रूफ करना है, शो दैट, यानी लेफ्ट साइड लेना, राइट लाना है, राइट से लेफ्ट। इसी तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी पड़ा हुआ है, वो भी आप चेक कर लें। ठीक है, ये 2.2 की बात हो रही है। इसके बाद 2.3 हमारे पास है, find the value of m and n if both sum and product of the roots of this equation is equal to 3/5।
इसमें m और n की कीमत निकालनी है, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों 3/5 क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा आया हुआ है, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटेड एग्जांपल भी आप इससे चेक कर ले। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन चेंज को कहते हैं, दो किस्म के वेरिएशन, एक डायरेक्ट होता है और एक इनवर्स होता है। डायरेक्ट वेरिएशन होता है जिसमें एक चीज ज्यादा करते हैं दूसरी भी ज्यादा होती है, जिस तरह बैलून है, सिंपल एग्जांपल गुब्बारा, ये इसका साइज पहले छोटा होता है, ज्यों ज्यों हवा ज्यादा करेंगे उसका साइज भी ज्यादा होता जाएगा, हवा करने से ज्यादा साइज भी ज्यादा हो रहा है, तो ये डायरेक्ट है। एक इनवर्स वेरिएशन होता है, एक चीज ज्यादा करे दूसरी कम होती है, जिस तरह स्पीड ज्यादा करते हैं तो फिर क्या होता है, टाइम कम लगता है। फर्ज करें हम डी खान तक जाते हैं तो घंटा लगता है, ठीक है ना। अगर हम स्पीड 30 रखे, अगर हम स्पीड को 60 रखे, टाइम हमने ज्यादा किया है तो फिर आधा घंटा लगेगा। स्पीड ज्यादा करने से टाइम कम लगता है, ये इनवर्स है, एक चीज ज्यादा दूसरी कम। वेरिएशन में हमारे पास ये 3 पॉइंट हमारे पास 1 के हवाले से क्वेश्चन है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p⁴ P9 R2 है, फाइंड P व्हेन R बराबर है 1/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में रिपीटेड है और पॉइंट भी इसमें है, ठीक है ना। तो P की कीमत 18 आती है, आप चेक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 3.3 में है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a² - b² a + b बटा a - b। ये मीन प्रोपोर्शनल के हवाले से है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल मीन्स मैनी, फ्रैक्शन मीन्स बटे, एक से ज्यादा फ्रैक्शन बनाना। इसके लिए 4 केसेस है। 4.12 पहला केस होता है व्हेन q ऑफ x इज नॉन रिपीटेड एंड लीनियर, व्हेन q ऑफ x इज रिपीटेड लीनियर, व्हेन q ऑफ x इज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक एंड व्हेन q ऑफ x इज रिपीटेड क्वाड्रेटिक, ठीक है। दो क्वेश्चन हम जो है इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहे हैं, x² डिवाइड बाई x² + 2x + 1, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन पेपर में 2-3 दफा आया हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर लड़के इसको रिजोल्यूशन करते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं ना, लेकिन इसके लिए पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसमें पॉइंट अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो फिर तो ये आगे कोई कांस्टेंट 0 हो जाता है, फिर मसला बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास x² बटा x² + 2x + 1, इसको कहते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर। इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे फिर केस लगाना पड़ता है, हमेशा केस नीचे वाले पे बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है 4.1 में, ये 4.2 की बात करते हैं, 8x² x² + 1 1 - x⁴। ये इंतहाई लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसमें मसला ये है कि आपने डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए बहुत आपने वर्क करना पड़ता है। इसको पहले तीसरा बनाएंगे, फिर बाद में फिर तीसरा बनाएंगे, फिर बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये मतलब है इसमें बहुत वर्क आपने करना है। तो इसमें पॉइंट है, इसमें है, दोनों गेसिंग है, नेक्स्ट पेपर में मतलब चांसेस है इसके, और प्रीवियस में भी आए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शन। सेट और फंक्शन में 5.1, 5.2 और 5. हमारे पास 3 जो है ये सेट के हवाले से है, आपको क्लियर कर देता हूँ। 5.1, 5.2, 5.3 सेट्स, 5.4, 5.5 ये फंक्शन के बारे में है। सेट्स और फंक्शन आप लोगों ने थोड़े बहुत पढ़े होंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है डिमॉर्गन लॉ है, चाहे वेन डायग्राम से हो या ऐसे हो। ये हमारे पास 5.2 में क्वेश्चन है, वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज। जब लॉज की बात आती है, डिमॉर्गन के 2 लॉज है, तो आपने दोनों प्रूफ करने हैं। अगर एक फर्स्ट लॉज की बात करेंगे तो पहला करना है, क्योंकि है बहुत लेंथी, दोनों मतलब है पॉसिबिलिटी नहीं आपको एक ही देगा। तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट
u बराबर x such that x belongs to natural and x is less or equal to 20 greater or equal to 20। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको टेबुलर में पहले कन्वर्ट करना है। a और b भी गिवन है, इसको डिमॉर्गन लॉ से आपने शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x बराबर है 1 2 3 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको हमारे पास बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है और सही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फंक्शन के हवाले से है। 5 पॉइंट हमारे पास 5 में है, ठीक है, ये 5.2 और ये 5.5। x इसके बराबर है और y इसके बराबर है, दो सेट्स हैं। पहले शो करो 1 1 फंक्शन फ्रॉम y x टू y और फिर ए बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y टू x। आपने पहले फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर कोई मसला है फंक्शन के बारे में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बारे में बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने पहले 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y, उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ता है x क्रॉस y का, x और y आपके पास गिवन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y टू x करना होता है, ठीक है। ये दो गेसिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, रिपीटेड भी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से तो बहुत ज्यादा फार्मूले आपको मैंने पहले बताए हुए हैं। चैप्टर नंबर 7 के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बराबर है 4/5 और थीटा लेस देन पाई और ग्रेटर देन पाई/2। पाई मतलब रेडियन फॉर्म है, ठीक है, और ये इसके क्वाड्रेंट के बारे में बताता है। तो आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 7.4 में है। 7.5 की बात करते हैं, प्रूव दैट, साबित करे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये भी हमारे पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट है, फार्मूला नहीं लगता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास गेसिंग क्वेश्चन है टोटल।